तकरीबन 400 स्टूडेंट्स को यहाँ से रिपोर्ट कर देगी। उसकी रिमेनिंग फीस रह जाती है, तो उस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज हैं क्या हमसे कितना कोऑपरेट करती हैं, और आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपने उसको सीरियसली लेना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। क्या आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 400 स्टूडेंट्स को यहाँ से रिपोर्ट कर देगी। उसके पीछे रीजन क्या था, जो हम रीजन को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ अगर आप यूके ट्रैवल करने का प्लान है तो आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा ना सब इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो देन आपने इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है। फोर्थ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि अगर अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करके जब यहाँ पे आते हैं तो रिमेनिंग फीस रह जाती है, तो उस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज हैं क्या हमसे कितना कोऑपरेट करती हैं, क्या हमारी जो रिमेनिंग फीस है उसको हम इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में इसको इंक्लूड करके आप दोस्तों को क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके होम पेज पे आती रहे। तो चलते हैं आज की मेरे तरफ इन तमाम चीजों को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, कहानी कुछ यूं है कि तकरीबन 400 स्टूडेंट्स को यहाँ से रिपोर्ट कर दिया गया है। मैं अनफॉर्चुनेटली आपके साथ यूनिवर्सिटीज के नेम और बाकी डिटेल पर यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। उसकी रीजन आप लोग जानते हैं कि इनको ऐसे डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते। ये न्यूज बिल्कुल सच है और आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपने उसको सीरियसली लेना है। अगर आप यहाँ यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आपने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे, आपने ये अपने माइंड में रखनी है और अपने आप को प्रिपेयर करके आना है। जब भी हम किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूके के लिए, कनाडा या फिर यूएस, किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ फंड प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग शो कर सकते हैं कि आपके पास एनफ फंड है कि आप वहां जाने के बाद अपने फूड एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और बाकी जितने भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको इजिली मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फीस होती है आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी हवाले से किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आ रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट शो करने का पर्पज यही होता है कि आपके पास एनफ फंड है, आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस है और बाकी तमाम एक्सपेंस है वो आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को इस बात का इल्म नहीं होता कि एक्चुअली कहानी क्या है और हम किस तरह में अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। 2 लाख इधर से पकड़े, 2-4 लाख उधर से पकड़े, तो इस तरह बड़ी मुश्किल से अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, अपने फंड वगैरह शो करते हैं कि हमारे पास एनफ फंड है। फीसेस के हवाले से, अपने एक्सपेंसेस के हवाले से किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास एनफ फंड ना होने की वजह से हमारी कोशिश ये भी होती है कि हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसके लिए हमें जो इनिशियल डिपॉजिट वो कम से कम पे करना पड़े, ताकि बाकी जो रिमेनिंग फीस होगी हम वहां जाएंगे और वहां लैंड होने के बाद हम जॉब करके अपनी जो रिमेनिंग फीस होगी उसको हम मैनेज कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है उनका। वो भी किसी हवाले से आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, जिस वजह से आप ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं। वो भी यही कहते हैं कि आप यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट पे कर दे, 3000 पे कर लें, 4000 पे कर दें इस यूनिवर्सिटी में, बाकी जो फीस होगी आप वहां जाएंगे तो आप इजिली वहां पे मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जो हकीकत होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। कंसल्टेंट की ये भी कोशिश होती है कि स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ से निकल जाए और उसका जो कमीशन होता है, जो पैसे होते हैं वो बटोर ले, बाकी स्टूडेंट जाने और उसके मामला जाने। तो इस तरह कंसल्टेंट की भी प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे मिसाल लें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 12,000 है ईयरली और उसमें आप इनिशियल डिपॉजिट 3000 पे करके आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 9000 होगा आपने यहाँ आने के बाद डिफरेंट जॉब्स वगैरह करके मैनेज करना होता है। ये जो माइंड सेट होता है ना कि हम अपना इनिशियल डिपॉजिट वो कम से कम पे करें और बाकी जो रिमेनिंग फीस होगी यहाँ आने के बाद हम पे कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपके सामने जितने भी लोग होते हैं, स्पेशली कंसल्टेंट या जितने भी आपने कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देख ली जहां पे आपको गलत गाइड किया गया और ऐसा सुनहरी ख्वाब आपको दिखाएंगे, आपकी जो रिमेनिंग फीस होगी वो आप इजिली वहां जाके मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है, आपको काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जॉब टाइम पे नहीं मिल जाती। लेट्स सपोज अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट वीजा पे आप अपनी जो फीस है वो जल्दी से मैनेज कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया उसके पीछे रीजन भी यही थे कि उनके जो इनिशियल डिपॉजिट थे वो बहुत ज्यादा कम थे और इनिशियल डिपॉजिट कम होने की वजह से जो रिमेनिंग फीस है वो यहाँ आने के बाद मैनेज नहीं कर पाए और जिस वजह से काफी ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज के जो रिमाइंडर्स देने के बावजूद बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो जमा नहीं करवा सके, जिस वजह से यूनिवर्सिटीज ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया और स्टूडेंट्स की जितनी भी डिटेल थी वो होम ऑफिस को ट्रांसफर कर दी गई। और इससे हुआ ये कि होम ऑफिस की तरफ से उनको 60 डेज के जो लेटर्स होते हैं वो रिसीव होने स्टार्ट हो गए, जिसमें ये होता है कि आपको 60 डेज के अंदर अंदर जो कंट्री होती है वो अपने छोड़ना होती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा
उसकी स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है वो इस मकाम पर पहुंचा होता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हारे आते हो तो देन आपको करना क्या होगा? जैसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम हो सके आपने अपना जो फीस का इनिशियल डिपॉजिट है वो पे करके आना है। कोशिश करें 50%, एटलीस्ट 60% आप पे करके आए। जो रिमेनिंग फीस होगी वो आप यहाँ पे इजिली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट वो कम से कम पे करेंगे और रिमेनिंग फीस आप ये डिपेंड कर रहे होंगे कि वहां जाके आप जॉब करके मैनेज कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे यहाँ आने के बाद, क्योंकि जॉब कभी कभी आपको टाइम पे नहीं मिलती और अगर आपको जॉब मिल भी जाएगी तो आप स्टूडेंट वीजा होने की वजह से इतने ज्यादा पैसा मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। आपने इनिशियल डिपॉजिट मैक्सिमम पे करना है। बाकी जो रिमेनिंग फीस होती है आजकल यूनिवर्सिटीज क्या करती है, जैसे आप एनरोलमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको 25% वो फौरन आपसे डिमांड करेंगी। आपका जो रिमेनिंग 25% वो आप पे करेंगे और बाकी जो 25% होगा वो नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे, उसमें आपको पे करने होंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है और बैंक स्टेटमेंट होने के बाद पता होता है कि स्टूडेंट के पास इनफ फंड है और वो इजीली अपनी जो फीस है वो मैनेज कर पाएंगे। और यूनिवर्सिटी को एक्चुअल खाने का नहीं पता होता है तो उनका ये मानना है कि आपके पास इनफ फंड है, आपने अपनी जो फीस है वो एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करनी है। अगर आप फीस वगैरह क्लियर नहीं करेंगे तो आप भी इस सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे पूछ जाता है कि यूनिवर्सिटी जो इंस्टॉलमेंट के वजह से किस हद तक कॉपरेट कर दिया है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आजकल यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस के वजह से जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट की हुई है, किसी वजह से आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे। आपने इनिशियल डिपॉजिट अपना 50% पे किया, जैसे आपकी एनरोलमेंट होगी 25% आप पे करेंगे और रिमेनिंग जो 25% होगा उसमें आपके साथ कुछ इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। 2 या 3 माह आपको दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो 2 या 3 माह देंगे उससे ज्यादा आपको यहाँ पे कोई टाइम नहीं मिलने वाला। अगर खुदा ना खास्ता आप ये चीजें मैनेज ना कर पाए तो आपके लिए भी ये सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं। तो लास्ट में आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने इनिशियल डिपॉजिट मैक्सिमम रखें ताकि जो रिमेनिंग फीस होगी वो यहाँ आने के बाद इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के हवाले से अपनी फीस आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप इस सिचुएशन को टैकल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।